हाय फोक्स, मेरा नाम तेजस्वी है और सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा इस व्लॉग के अंदर। इस व्लॉग में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ मेरे एक इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है पेन इन हैंड एजुकेशन। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पेन इन हैंड एजुकेशन किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, किन कारणों की वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया और किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। और पूरी की पूरी एजुकेशनल फ्रेटर्निटी जो इस कंट्री में है उसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत लंबे टाइम से परसिस्ट कर रही हैं, स्पेशली इन एजुकेशनल सेक्टर, हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव, थ्रू पेन इन हैंड एजुकेशन। इस ब्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम तेजस्वी और मैंने BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स किया है फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, और उसके बाद मैंने MSc M.Ed कंप्लीट किया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर। राइट नाउ आई एम इन गांधीनगर। और मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं, मेरे फादर और मेरी मदर, वो दोनों के दोनों टीचर्स हैं। My father is a librarian and my mother is a Hindi teacher. तो मैं एक ऐसे हाउस होल्ड में बड़ा हुआ जहाँ पे टीचिंग लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है वो शुरुआत से ही ऐसा इन्वायरमेंट रहा। मेरे फादर के कलीग्स आते थे और वो लोग घर पे रहते थे, बातचीत करते थे स्कूल में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, स्टूडेंट्स को किस तरह से कैटर किया जाता है, स्टूडेंट्स को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके की बातें। और इन्हीं बातों के बीच में बड़ा हुआ। तो जो टीचिंग है और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को लेके जो पूरी समझ है वो बहुत ही नैसर्गिक तरीके से मेरे अंदर आई। टीचिंग कम्स वेरी नेचुरल टू मी। तो मैं इस प्रोसेस को बहुत ही माइन्यूट डिटेल से समझता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था शुरुआत से ही, तो मैंने इसी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। आगे B.Ed किया, M.Ed किया। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपनी हायर स्टडीज कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि एजुकेशनल सिस्टम में, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही हैं। अब ये प्रॉब्लम्स कोई नई नहीं थी, ये प्रॉब्लम्स सब लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं और कहीं ना कहीं हम सभी लोग ये सारी प्रॉब्लम्स जानते भी हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे किया जाए। तो इन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं लेकिन बच्चे स्कूल में कुछ सीख नहीं पाते। वो जाते हैं, आते हैं, उसके बाद हम बच्चों को ट्यूशन्स भेजते हैं। कुछ हद तक हम ट्यूशन्स से बच्चों के गैप्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे गैप्स जो हैं अभी भी जस्किता से। तो अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? उसके बाद हम एक दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम का जो सारा का सारा ब्लेम है हम बहुत आसानी से टीचर्स के ऊपर मढ़ देते हैं बगैर ये जाने
कि जो टीचर है वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसका भी घर है, उसके भी अपने इश्यूज है, अपनी पर्सनल लाइफ है। तो हम इन चीज़ों के बारे में गौर नहीं करते, और ऊपर से एक एवरेज टीचर के ऊपर रिजल्ट्स का प्रेशर तो होता ही है, उसके ऊपर एक और प्रेशर होता है स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, दैट कीप्स ऑन पाइलिंग ऑन डे आफ्टर डे। और सिचुएशन गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह सिचुएशंस लगभग सेम सी है। तो हम चाहते हैं कि टीचर्स बच्चों को क्वालिटी से पढ़ाए भी, हम चाहते हैं टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो, वो 21st सेंचुरी स्किल्स भी सीखे। ऊपर से हम टीचर्स को सैलरीज नहीं देना चाहते। चलो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात एक बार के लिए छोड़ भी दे, तो प्राइवेट स्कूल में तो टीचर की सैलरीज को लेके भी बहुत इश्यूज हैं, उनके वर्किंग आवर्स, उनके वर्किंग कंडीशंस। फिर हम बात करते हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, व्हाट द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ पेरेंट is to opt for the best educational services that are in front of you. ऐसे पेरेंट आप यही तो कर सकते हैं कि आपके सामने आपकी पॉकेट जितनी अलाउ कर रही है उसमें सबसे बेस्ट एजुकेशनल सर्विस क्या हो सकती है वो आप अपने बच्चे के लिए ऑप्ट करेंगे। लेकिन सारा जो खेल है वो केवल एक पर्दे तक का है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्कूल ने सामने से तो खुद को ऐसा दिखाया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन बस बात वही कि कंसिस्टेंटली जब बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, बच्चा उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो क्या बच्चे पे वही काम हो रहा है जिसका वादा इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स ने अपने पैम्पलेट्स में, अपने मार्केटिंग वीडियोस में, अपने एड कैंपेन्स में ये आपके सामने किया था? अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। जो बच्चे हैं वो एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। स्कूल का मैनेजमेंट है वो स्कूल्स के एडमिशन को लेके कंसर्न रहता है, ट्यूशंस जो है वो ट्यूशंस के एडमिशंस को लेके कंसर्न रहते हैं, लेकिन उसमें जो एक सिंगल बच्चा है उसकी आइडेंटिटी कहाँ है, उसके कंसर्न्स कहाँ है, उसके इश्यूज कहाँ है? एजुकेशन में बीएड में हमको पढ़ाते हैं कि हर बच्चा अपने साथ एक कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एक बैकग्राउंड लेके आता है, और ये सारी बातें आइडियलिस्टिकली ना इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही इनको धरातल पे उतारने की बात आती है ना तो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। मेरा जो कंसर्न था वो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इस भीड़ के अंदर उस एक बच्चे की आइडेंटिटी मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए, उसके कंसर्न्स को समझा जाना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके लर्निंग गैप्स, उसके साथ हमें क्या इंटरवेंशन करना है, ये सब आइडेंटिफाइड होने चाहिए, और ये बहुत इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए। हम ये तब कर ही नहीं सकते कि हम 40 बच्चों को क्लास में बैठा दे और फिर हम एक टीचर से ऐसा माने कि हाँ ये टीचर सब कर देगा। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े बड़े वादे कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। एजुकेशन में जो क्वालिटी है ये एक इंडिविजुअल अफेयर है, ये कोई मास में होने वाली चीज नहीं है। ये चीज मास तक पहुंचेगी एक एक बच्चे के थ्रू। एक एक बच्चे में जब तक क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट नहीं होगी
तब तक हम मास में कोई चेंज नहीं ला सकते। तो पेन इन हैंड यहां पे काम करता है। थोड़ा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं शायद 10th क्लास में था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स थे, तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है एक टीचर के बच्चे के ऊपर रिजल्ट्स का। और मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट तो शुरुआत से ही रहा। वो अबव एवरेज स्टूडेंट में इसलिए रहा क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हम टीचर्स कॉलोनी के अंदर रहते थे, तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी मेरे पास 24 आवर्स रहती थी। मुझे कोई भी डाउट होता था, कोई भी परेशानी होती थी किसी भी सब्जेक्ट में, सो आई हैव टीचर्स हु कैन सॉल्व दोज इश्यूज फॉर मी एट एनी टाइम दैट आई वांट। तो एक बार सोशल स्टडीज का पेपर था क्लास 10th में। होता यह है कि, और हाँ, ये सोशल स्टडीज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ माइंड। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा सोशल स्टडीज। आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो मैं रात को 8 बजे के आसपास दोबारा से पढ़ने बैठता हूँ। उससे पहले तक तो मुझे साथ ये कॉन्फिडेंट था कि सोशल स्टडीज तो हम कर ही लेंगे, ये तो पढ़ ही लूंगा। जब एकदम से मैं पढ़ने बैठा, मैंने ज्योग्राफी की किताब खोली, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ने शुरू किए और वो मुझे समझ में नहीं आए। और जैसे ही मैंने एक पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरा पढ़ा समझ में नहीं आया, तीसरा पढ़ा समझ में नहीं आया, चौथे पांचवें कॉन्सेप्ट तक तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था। अब मेरे दिमाग में सीधा ये थॉट आया कि कल का एग्जाम तो फेल। इस थॉट के बाद दूसरा थॉट ये आया कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इमेज का क्या होगा। तीसरा थॉट ये आया कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा की इमेज का क्या होगा। चौथा थॉट ये आया कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। उसके बाद वो बस एक डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक थॉट आते गए, और मैं बैठा बैठा रोने लग गया कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। उसके बाद होता यह है, मेरे पापा आते हैं, वो मुझे देखते हैं, उसके बाद वो जाते हैं और हमारे सोशल स्टडीज जो हमको पढ़ाया करते थे उस टाइम पे, वो हमारी कॉलोनी में रहते थे, उनको बुला के लेके आते हैं। वो सर आते हैं और वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ नॉर्मली मेरे से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। और उस डिस्कशन में मैं उनसे बातचीत करके उनसे जवाब देने लग जाता हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट। हो सकता टेक्निकल नहीं, लेकिन बातचीत होने लगी। तो धीरे धीरे उन सर ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। अब ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर्स नहीं पता थे, आंसर्स मुझे पता थे, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, लेकिन बात ऐसी हुई कि वो जब एक के बाद एक कॉन्सेप्ट जब मैंने खुद पढ़े और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं एक स्पाइरल ऑफ थॉट्स में चला गया। लेकिन जब वो सर आए तो उन्होंने वो चीज क्लियर की और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। बाकी का काम मैंने खुद कर लिया। उन सर ने मेरे पापा को एक बात बोली कि इसको आता सब कुछ था, ये बस ऐसे घबरा रहा था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर वो सर नहीं आए होते तो शायद मैं वो कॉन्फिडेंस कभी गेन नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, और वो पूरी रात मेरी टेंशन में कटती। शायद मेरा पेपर भी बिगड़ता। पेपर में क्या होता क्या नहीं होता वो तो, क्योंकि रिजल्ट तो बिल्कुल ही अलग चीज, अलग ही कुछ हुआ था क्योंकि सर आ गए थे। लेकिन अगर सर नहीं आते तो क्या होता। तो सिचुएशन ये है कि
मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास वो सर थे, लेकिन ऐसे में मैं हजारों मतलब बहुत सारे बच्चों ऐसे जानता हूं जिनके पास ये सुविधा नहीं, जिनके पास ऑन डिमांड टीचर्स नहीं है, जिनके पास उनके डाउट सॉल्व करने के लिए पर्सनल गाइड नहीं है। तो पेन इन हैंड यहां से शुरू होता है। पेन इन हैंड शुरू करने का सिर्फ रीजन एक ये है कि बच्चे को जिस चीज में जहां डाउट आए उस बच्चे के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर वहां पे अवेलेबल रहे। अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो टीचर ऑफलाइन मोड में चाहता है कि ऑनलाइन मोड में चाहता है। पेन इन हैंड दोनों सर्विसेज देता है। अब हम बात करते हैं टीचर्स के लिए क्या है। तो जैसे जैसे मैं अपनी हायर स्टडीज में इन्वॉल्व था तो मेरे सामने एक टर्म आया था कि टीचर एज अ प्रोफेशनल। इस टर्म के ऊपर मैंने बहुत सोचा विचारा, क्योंकि इन इंडियन सोसाइटी हम टीचर्स को एक आदर्श के रूप में देखते हैं, एक आइडियल के रूप में। लेकिन हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करंट सिनेरियो इस देश का, इस दुनिया का है, क्या हम एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श शिक्षक की कल्पना कर सकते हैं? आदर्श शिक्षक की कल्पना करना उस सोसाइटी में होना चाहिए जो खुद आदर्श हो। तो सवाल ये कीजिए कि हमारी सोसाइटी आदर्श है? अब इसका जवाब तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा। मेरा जवाब इस चीज के लिए है नहीं, हम एक आदर्श समाज में नहीं रहते, लेकिन हम एक आदर्श समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर क्या है? तो टीचर एक व्यक्ति है हमारी तरह, वो हमें शिक्षा दे रहा है, वो ऐसे शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है हमें, और हमें उसको उसी तरह लेना चाहिए। तो पेन इन हैंड टीचर्स के लिए क्या देगा? तो ये देगा टीचर्स को फ्लेक्सिबिलिटी। अभी होता यह है कि टीचर्स एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बॉन्ड साइन करते हैं, उसके बाद वो आप बंद जाते हैं। अगर कोई और प्रोफेशनल अच्छी अपॉर्चुनिटी आई उनके सामने तो शायद क्योंकि वो बंधे हुए होते हैं वो उसको अवेल नहीं कर पाते। तो मुझे टीचर्स को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देना था जो कि फ्लेक्सिबल हो। और आप मानिए चाहे मत मानिए, जब तक हम टीचर्स को उनकी मेहनत के हिसाब से सही पैसा नहीं देंगे, टीचर्स अपने 100% आउटपुट पे पढ़ा ही नहीं सकते। वो ऐसा मन में रहता है ना कि यार मैंने मेहनत इतनी की और मुझे पैसा उस हिसाब का नहीं मिल रहा, या मेरे से मेहनत 10 घंटे की कराई जा रही है, मुझको पैसा 5 घंटों का मिल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 दिन में होगा कि 2 दिन में होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली जब आप टीचर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करेगा, हमारे बच्चों को इम्प्रूव करेगा, उनका भविष्य सुधारेगा, और आप उसी व्यक्ति को जिसके हाथ में आप अपने बच्चों का भविष्य दे रहे हैं, उसी व्यक्ति को अंडरपेड रख रहे हैं, तो पेन इन हैंड का यूज करके मुझे
टीचर्स को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देना था जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि टीचर्स पार्ट टाइम फुल टाइम अकॉर्डिंग टू देयर विश कर पाए, जब मर्जी चाहे छोड़ पाए, जब मर्जी चाहे पकड़ पाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कोई बॉन्ड्स नहीं, पूरी चीज उनके मर्जी के हिसाब से चलती। उसके बाद पेरेंट्स, तो मैं ये जानता हूं मैं इतना अच्छा पढ़ पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाया मेरी पढ़ाई के दौरान। बचपन में मुझे मेरी मम्मी ने पढ़ाया और काफी अच्छी तरह से पढ़ाया, मेरी हर छोटी चीज को देखा, परखा, समझा। बड़े होके मेरे पापा ने, उनकी जितनी समझ थी, मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। कुल मिलाकर मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही एक्टिव रोल मेरी पढ़ाई के दौरान दिखाया, जिसकी वजह से मैं आज एक इंडिपेंडेंट लर्नर हूं। इंडिपेंडेंट लर्नर का मतलब है कि मैं आज कुछ भी सीख सकता हूं अपने खुद के लेवल के ऊपर। मैं उससे पढ़ूंगा, मैं YouTube पे वीडियो देखूंगा, मैं लोगों से बातचीत करूंगा और मैं खुद की लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। चाहे वो चीज कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर मैं वो चीज सीखना चाहता हूं तो मैं सीख सकता हूं, अगर मुझे वो सीखनी है। मेरा एम ये है कि हम हर व्यक्ति में ये स्किल डेवलप करें। एवरी पर्सन should be able to construct their own knowledge. They should know how to construct knowledge. कि ज्ञान बनाया कैसे जाता है, तरीके क्या हैं उसके। और ये जो चीज है ना, ये आप कर नहीं सकते जब क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे और उन 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा हो और वो टीचर की सैलरी है 20,000 रुपए और हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा, उनको एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग बनाएगा। ये काम तब हो सकता है जब किसी टीचर का पूरा फोकस सिर्फ एक बच्चे पे रहे। वो बच्चा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है प्रॉब्लम्स को लेके, उसके क्या अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या उस बच्चे के अप्रोच में कुछ यूनिक है। क्योंकि बच्चों का चीजों को देखने का जो नजरिया वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम देखेंगे चीजों को ऐसे और ऐसे, बच्चा कभी कभी चीजों को ऐसे भी देख लेता है, वो ऐसे इनसाइट्स हमें दे देता है जो शायद टीचर के दिमाग में भी नहीं होते। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब कोई एक व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करेगा। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि हम शायद अचानक से बहुत बड़ा बदलाव ना लेके आ पाए, लेकिन धीरे धीरे अगर हम एक एक बच्चे को एक मजबूत, खूबसूरत लर्नर के रूप में डेवलप कर पाए, तो ये इंडिविजुअल व्यक्ति धीरे धीरे उन जगहों पे पहुंचेंगे जहां वो इम्पैक्ट लेके आएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर, जिस चीज की हमारे देश और समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये व्यक्ति दिमाग से तेज और दिल से खुले हुए होंगे।
ये समाज की ज़रूरतों को समझेंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, समय की मांग को समझेंगे और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेंगे। लेकिन ये काम भीड़ में नहीं हो सकता। इस काम को करने के लिए हमें एक एक व्यक्ति के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और वो काम करने के लिए ही ये इनिशिएटिव है पेन इन हैंड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.peninhandeducation.com। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चों को, या अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हो। आपका बच्चा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स मतलब किसी में भी पढ़ता हो, फ्रॉम 1 to 12, उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं खुशी खुशी आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगा। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस लर्नर के लिए एक स्मूथ सेलिंग पाथ बना सके जो कि उस लर्नर के लिए हो। हर लर्नर के लिए एक अलग पाथ होगा, सबके लिए उनका अपना रास्ता, क्योंकि हर लर्नर यूनिक है। हमें सब लोगों को इंजीनियर नहीं बनाना, हमें सब लोगों को डॉक्टर नहीं बनाना। दुनिया में बहुत सारी पोजीशंस हैं, लेकिन हमें एक परफेक्ट पोजीशन के लिए परफेक्ट व्यक्ति चाहिए। और क्या वो व्यक्ति परफेक्ट है या नहीं, इसका निर्णय भी उसी व्यक्ति को करना है। तो मैं ये आशा करता हूं कि पेन इन हैंड जिस फिलॉसफी के ऊपर आज खड़ा है वो आगे जाके सार्थक होगी, कुछ आपके प्रयास से, कुछ स्टूडेंट्स के प्रयास से, कुछ टीचर्स के प्रयास से और कुछ मेरे प्रयास से। और हम भारत को विश्व पटल पर एक समृद्ध, मजबूत और विकसित देश के रूप में अग्रसर कर पाए। थैंक यू।